गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। इसके पहले वीडियो जो अपलोड हुआ है उसमें अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया गया है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र के अलग अलग से अर्थशास्त्रियों ने किस तरह से परिभाषाएं दी हैं। इसके साथ साथ आज का जो वीडियो है इसमें यह बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में हम लोग आज बृहद पैमाने पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप लोग यदि वीडियो को देखते होंगे तो वीडियो में कमेंट भी करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि सबका कल्याण हो सके। क्योंकि मानवता यही में है कि सबका कल्याण हो। ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सबका कल्याण जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे, जिससे सब बच्चों का अधिक से अधिक लाभ पहुँच सके और इस लॉकडाउन में बच्चे अधिक से अधिक वीडियो को देखकर घर पर अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो आज हम लोग अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था आखिर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो चलिए चलते हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो मानवीय आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमारे पास समुचित संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम लोगों के पास संसाधन होता है उस संसाधन का उपयोग करते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिभाषा बोर्ड पर लिखा गया है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से समुचित संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से समुचित संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग के पास जो समुचित संसाधन होता है उस संसाधन का उपयोग करते हैं। इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की एक शाखा है जिस शाखा का नाम होगा अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं कि अर्थ उत्पादन की स्वामित्व के आधार पर जो वस्तु उत्पादन की जाती है उसके मालिकाना के अधिकार पर, उस पर किसका अधिकार है, किसका राइट्स बनता है, उस राइट्स के आधार पर, उस अधिकार के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व अर्थात मालिकाना जो है वह निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी व्यक्तियों के पास जो मालिकाना होता है उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के पास होता है, सरकार के पास नहीं होता है, उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका नेतृत्व यूएसए, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का
जो उदाहरण है, जिस देश में इसका प्रतिपादन होता है, उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग स्वामित्व जो होता है वह निजी व्यक्तियों के पास न होकर सरकारी व्यक्तियों के पास अर्थात सरकार के पास होता है। इस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व जो है सरकारी व्यक्तियों के पास अर्थात सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक देश सोवियत संघ, जिसको आजकल हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, इसका प्रतिपादक रूस करता है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व निजी और सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के सम्मिश्रण से होता है, अर्थात निजी व्यक्तियों का भी अधिकार उसमें होता है और उसमें सरकार का भी अधिकार होता है। दोनों के सामंजस्य से जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका प्रतिपादक देश हम लोग का जो अपना देश है भारत है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक देश हम लोग का देश भारत है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, जिसमें जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस पर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग समुचित संसाधनों का उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग समुचित संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। बांटने का जो आधार है वह आधार है उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर, अर्थात जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका मालिक कौन है, वह किसके अधिकार क्षेत्र में है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगा अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका प्रतिपादक देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, यह इसका प्रतिपादक देश है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास न होकर सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका प्रतिपादक देश सोवियत संघ, जिसको आजकल हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, रूस वही है। इसके बाद तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगा अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व निजी और सरकारी अर्थात निजी और सार्वजनिक दोनों के पास होता है। स्वामित्व जो होता है निजी व्यक्तियों के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। इस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात परिभाषा होगा अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें स्वामित्व निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के व्यक्तियों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका प्रतिपादक देश हम लोग का अपना देश भारत है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कमेंट कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में कमेंट करें और अंततोगत्वा आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।